जय हिंद। इमामिया क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू यानी क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया था, जिसमें कि इसमें यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और इस 100 में से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और आप लोगों का जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम है मैट्रिक का, उसमें भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को सही तरह से देखिए, इस क्लास को अच्छी तरह से देखिए और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा तरह से जाए और अच्छा से अच्छा नंबर हासिल हो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सेक्शन ए, इसमें यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर बाद में सेक्शन बी में जो है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से। लिखा हुआ है कि दर्ज जेल मारोजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल जांच किए जाएंगे। अगर आप 50 सवाल से ज़्यादा अगर आंसर कर दीजिएगा तो आपका क्या करेगा कि यानी 1 2 3 4 5 इधर से आपका क्या करेगा, वो 50 क्वेश्चन छांट करके ले लेगा और उसी से आपका जो है क्वेश्चन वो चेक कर लेगा, उसका आंसर चेक कर लेगा उसको। तो आपको वहीं से अब मिलने वाला है। अब कहिएगा कि 99 100 उधर सॉल्व कर लेते हैं और फिर इधर आपका क्या हो रहा है कि 50 क्वेश्चन जुम रहा है, तो फिर आपका जो है इधर से ही गिनती करके ले लेगा, उधर वाला छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 50 ही करना है और अच्छी तरह से सही करना है। चलिए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो किसका किरदार है? ऑप्शन है कि कटी हुई साख, भाभीजान, फरार, आसियाना। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा इसका? रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो किस अफसाना का किरदार है? भाभीजान का किरदार है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, दर जेल में कमर जहां की तसनीफ कौन है? तो कमर जहां की तसनीफ कौन है बताइए। तो कौन सा है? चारागर है। कौन सा है? चारागर, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो किस शहर में हुई थी? लखनऊ, मुरादाबाद, हैदराबाद या पटना? तो इसका क्या होगा आंसर बताइए। तो क्या होगा? पटना होगा। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो पटना शहर में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता है? अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता है? बताइए क्या होगा इसका। तो होगा इसका जमीला। कौन है? जमीला, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके नसाबी किताब में शामिल है? बताइए सर सैयद का कौन सा मजमून है? तो कौन सा मजमून है? तो रिया है कि जो है आपका क्या है, नसाबी किताब में शामिल है। भीमराव अंबेडकर किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? किस जात से ताल्लुक़ रखते थे बताइए। तो किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? महार जात से ताल्लुक़ रखते थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, जमीन किसका तवाफ करती है? बताइए जमीन जो है, हमारा जमीन किसका तवाफ करती है? तो सूरज का तवाफ करती है, सूरज का तवाफ करती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नावुल तौबतुल नशूह में मरकजी किरदार कौन है? कौन है बताइए। तो मरकजी किरदार, इसका आंसर तो यही दिख रहा है, नशूह। तो कौन सा हो जाएगा? नशूह बोला है, तो अब जो है यही हो जाएगा नशूह, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? तो कौन है?
असमत चुगताई हैं। कौन है? असमत चुगताई। ऑप्शन नंबर सी। दिन ईद और रात सबे बारात होना क्या मतलब है? दिन ईद और रात सबे बारात होना का क्या मतलब है? तो क्या मतलब है उसका? यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा खुश होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला सवाल। अर्ज का हमसूत लफ्ज कौन होगा? अर्ज मतलब जमीन होता है, तो उसका हमसूत एक जैसा कौन है? तो यहाँ पे तो दिख रहा है अर्ज होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला सवाल कौन सा है? यहाँ मत आओ इस जुमला में मत आओ कौन फेल है? कौन फेल है बताइए। तो कौन सा फेल है? कौन सा फेल हो जाएगा? तो फेल नहीं, फेल नहीं होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हुक्म की जमा क्या होगी? तो हुक्म की जमा क्या होगी? तो अहकाम होगी। हुक्म की जमा अहकाम। अब अगला सवाल। दरजेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला कौन है बताइए। इसमें से इसमें आला, आला मतलब हथियार। तो हथियार यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। कलम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं, कापी भी नहीं, किताब भी नहीं है। तो इसमें से मतलब ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो सकता है, तो इसका कोई हथियार वगैरह होना चाहिए था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब, इसका तो आंसर सीधे आ रहा है। मैं किताब पढ़ता पढ़ता है, हैं, हूँ या हो या हूँ, तो क्या होगा? हूँ होगा। मैं किताब पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला सवाल क्या है? शामिल नसाब नजम वह मुलाकात किस जुबान की नजम है? किस जुबान की नजम है? ये क्वेश्चन तो दिया है आपका जो है रोशनी से दिया गया है। ये रोशनी वाला किताब से दे दिया है। तो कौन सा है? मलयालम है। कौन सा? किस जुबान की है? तो मलयालम जुबान की है ये नजम। चलिए अब अगला क्वेश्चन। गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है? ये भी है। तो किसका है? तो सेकेंड हैंड का किरदार है ये गोपीनाथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नड़ जुबान किस सूबा में बोली जाती है? ये भी रोशनी से दिया गया है। तो कन्नड़ जुबान किस सूबा में बोली जाती है? तो कर्नाटक में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। अगला सवाल। उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो क्या रिश्ता है उर्दू और हिंदी में? माँ बेटी का, माँ जाई बहनों का, और क्या बोला है? बाप बेटी का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? माँ जाई बहनों का। माँ जाई बहनों का यानी एक माँ से दो बेटी है, तो यानी दोनों बहन हुआ। तो आपका जो यहाँ क्या बोला जाएगा? माँ जाई बहन। एक माँ से दोनों बहन है, तो बोला जाए इसको माँ जाई बहन बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोमेश्वर तिरा देवी का कौन था? सोमेश्वर तिरा देवी का कौन था? बताइए तिरा देवी का कौन था? तो भाई था। कौन था? भाई था, भाई। ऑप्शन नंबर सी। बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया? किसने करार दिया? तो कृष्ण चंद्र ने दिया है। कृष्ण चंद्र ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुकबस्त की पैदाइश कब हुई? चुकबस्त की पैदाइश कब हुई थी? तो चुकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई थी। 1882 ईस्वी में हुई थी। इंडिया गेट किसकी नज़म है? तो इंडिया गेट किसकी नज़म है? तो जगन्नाथ आज़ाद का नज़म है। किसकी नज़म है? तो जगन्नाथ आज़ाद की नज़म है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मसनवी के क्या मानी है? मसनवी के क्या मानी है? एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार। तो इसका क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दो दो होगा। मसनवी के मानी क्या होते हैं? दो दो होते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम क्या होगा? तो मिर्जा अशदुल्ला खां। मिर्जा अशदुल्ला खां, ऑप्शन नंबर बी। गालिब, गालिब का पूरा नाम मिर्जा अशदुल्ला खां। अगर पूछ देगी मिर्जा गालिब का पैदाइश कब हुआ था? पैदाइश, तो पैदाइश कब हुआ था? 1797 में हुआ था। 1797 में। अगर मौत पूछ दे, इसका मौत पूछ दे तो क्या बताना है? 1869। 1869। और गांधी जी की पैदाइश है ये 2 अक्टूबर 1869। ये भी याद रखना है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी?
तो परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी बताइए? तो कराची में हुई थी। कहाँ पे? कराची में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, उरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया था? किसमें किया था? तो इमरानियात में किया था। किसमें किया था? इमरानियात में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के जरिया हुई है? गीत की शमूलियत किस शायरी के जरिया हुई है? तो किस शायरी के जरिया? हिंदी शायरी के जरिया हुई है। ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल देखते हैं। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? तो सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है बताइए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है, क्या हो जाएगा बताइए क्या होगा? तो अब्दुल सलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्दुल सलाम हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि दरजेल में वाउ मादुला किस लफ्ज है? किस लफ्ज में है वाउ मादुला? अब वाउ मादुला किसमें किसमें कहते हैं? जो वाउ पढ़ा ना जाए, जिस वाउ को पढ़ा ना जाए उसको क्या कहते हैं? वाउ मादुला कहते हैं। नूर तो इसमें तो पढ़ा जा रहा है, हूर इसमें पढ़ा जा रहा है, खून इसमें पढ़ा जा रहा है, मगर ख्वाब में पढ़ा नहीं जा रहा है। ख्वाब में क्या है? पढ़ा नहीं जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? वाउ माउदुला है ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ख्वाब में पढ़ा नहीं जा रहा है ये। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसम नकेरा की कितनी किस्में हैं? इसम नकेरा की कितनी किस्में हैं बताइए? क्या होगा इसका? इसम नकेरा, नकेरा मतलब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बताइए। कॉमन नाउन क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। दरजेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर कौन सा है बताइए? मुजक्कर मुजक्कर कौन सा होगा बताइए? तो मुजक्कर मैंने ख्वाब देखा। क्या होगा? मैंने ख्वाब देखा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ख्वाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैद का मुतरादिफ क्या है? यानी पर्यायवाची बताइए इसका। क्या होगा? कैद क्या होगा? जेल हो जाएगा। जेल हो जाएगा ऐसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दरजेल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। कुन्नियत की निशानदेही बताइए। कुन्नियत, अब कुन्नियत किसको कहेंगे? इसके लिए एक ट्रिक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। क्या होगा? जिसके जिसके क्या हो जाएगा? जिसमें कोई भी नाम के पहले अगर क्या हो जाए? इब्न हो जाए, इब्न हो जाए, और क्या हो जाए? बिन्त हो जाए, बिन्त हो जाए, और एक हो जाए। क्या हो जाए? और क्या हो जाए? एक अबू हो जाए। तो क्या हो जाएगा ये? उसको कुन्नियत कहा जाता है। तो अब इसमें देखिए कि कौन सा है बताइए। अब कौन सा है? तो दिख रहा है कि इब्ने अली, इब्ने अली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। जेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? मुअन्नस, मुझे प्यास लगी है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्यास हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल है। हवा के हवा के घोड़े पर सवार होना, मुहावरा का क्या मतलब है बताइए? क्या मतलब होगा? जल्दी करना। क्या हो जाएगा? जल्दी करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस जुमला में टोपी क्या है? इस जुमला में टोपी क्या है बताइए? तो क्या होगा? टोपी क्या हो जाएगा इसमें? तो मौसूफ हो जाएगा। मौसूफ हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि दर जेल में से इसम तरफ की निशानदेही कीजिए। इसमें तरफ, इसमें से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दर्शगाह हो जाएगा। दर्शगाह। अगला सवाल, पन्नालाल पटेल का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो पन्नालाल पटेल, ये तो आपका रोशनी से सवाल दिया गया है, तो रोशनी वाला बुक से है ये। तो कौन सा हो जाएगा? पन्नालाल पटेल का अफसाना कौन सा है? तो आपका जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वितराग के किनारे। वितराग के किनारे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। माधोकांत के ससुर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? माधोकांत के ससुर का नाम क्या था? फूल बाबू था। क्या था? फूल बाबू। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अमृता प्रीतम की कौन सी नज़म आपके नसाब में शामिल है? तो अमृता प्रीतम की कौन सी नज़म आपके नसाब में यानी आपकी किताब में शामिल है? तो वारिस शाह से। क्या है? वारिस शाह से। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? बताइए, ये तो पहला ही चैप्टर से आपका जो है क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो बताइए, तो बहुत ईजी है। कहाँ से? सीतामढ़ी के पोखरेरा, तो पोखरेरा दिया, सीतामढ़ी जिला का तो नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद की अहलिया का नाम क्या था? महमूद की अहलिया का नाम क्या था? तो क्या था? जुबैदा था। क्या था? जुबैदा था महमूद की अहलिया का नाम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, अफसाना आसियाना में मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना आसियाना में मरकजी किरदार कौन है? तो बरकत अली सिद्दीकी, बरकत अली सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी? सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी? बताइए, कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे? तो दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पैदाइश पूछ ले तो कब हुई थी? तो 1817 में, 1817 में। हाँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, 1817 में। चलिए अब मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के मजमून निगार कौन है? बताइए, मजमून निगार कौन है? तो प्रोफेसर लत्फुर रहमान जी हैं, प्रोफेसर लत्फुर रहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? बताइए, कितना इंतजार करना पड़ेगा इसका? कितना साल का इंतजार करना पड़ेगा? 2009 में जैसा सूरज ग्रहण हुआ था, तो अब जो है कितने साल बाद आने वाला है? तो जो है 123 साल बाद आने वाला है, 123 साल बाद, ऑप्शन और बी हो जाएगा इसका, 123 साल। अभी जो है 2009 में हुआ था, अब 123 साल उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो अब जो है शायद कि हम लोग तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए कि हम लोगों का अब जो है अगला नस्ल जो है वो देख सकता है, क्योंकि हम आम तौर पर जो कहा जाता है कि आप कितना जिंदगी हो गया है हम लोग का, तो 60 साल का जिंदगी हो गया है, इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी? नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? तो 1836 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गालिब के खतूत के कितने मजमूए हैं? गालिब के खतूत के कितने मजमूए हैं? तो 2 मजमूए हैं, गालिब के खतूत के 2 मजमूए हैं। चलिए अब मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी हसन है। क्या है? मेहदी हसन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, शामिल निसाब में मुनाजिर फितरत या कुदरत के शायर कौन है? बताइए, शायर का नाम पूछ रहा है, शायर का नाम पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका? क्या होगा? चुकबस्त हो जाएगा। कौन सा होगा? क्या होगा इसका? चुकबस्त हो जाएगा। मुनाजिर कुदरत को कौन लिखा है? तो चुकबस्त लिखा है। अब अगला सवाल देखते हैं, जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? बताइए, तो माहिर लसानियात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माहिर लसानियात कहलाते हैं। अब अगला सवाल है कि नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? बताइए, कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पे? ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर जेल मिसरा को मुकम्मिल कीजिए। चलिए, इसको पूरा करना है। डिनर के साय में फौजी होती है, क्या होती है? डिनर के डिनर के साय में फौजी क्या होती है? एड, ग्रेड या परेड या ग्रेड? क्या हो जाएगा? तो परेड हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? परेड। क्या हो जाएगा? परेड। क्या हो जाएगा? तो डिनर के साय में फौजी होती है, क्या? परेड होती है, फौजी परेड होती है। चलिए अब डिनर, क्या डिनर कहाँ से लिया गया? तो खरा डिनर से लिया गया था। अंग्रेजी इसमें जो है सलाहियत में कहा जाता है कि वो खरे खरे जो खाना खाया जाता है, तो उसको बोलते हैं खरा डिनर। चलिए अब वो अंग्रेजों का देन था। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई थी? बताइए, तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला सवाल है, लफ्ज मरसिया किस जुबान से माखूज है? किस जुबान से माखूज है? बताइए, मरसिया कहाँ से निकली है? तो कहाँ से निकली है? अरबी से निकली है, ऑप्शन नंबर बी। मरसिया कहाँ से लिखा है? अरबी जुबान के लफ्ज रसा से निकला है, रसा, याद रखना है उसको भी, रसा से निकला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो मोस्ट VVI है ये, इसको तो एकदम याद रखना ही है आप लोगों को। मोस्ट VVI है ये, बहुत बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, एकदम आउट समझिए इसको। बताइए इसका क्या होगा?
जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसको क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा उसको, तो गैर मुरद्दुफ कहलाएगा, गैर मुरद्दुफ कहलाएगा। इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, मसनवी बहरुल मोहब्बत के मसनवी निगार कौन है? मसनवी निगार कौन है? तो कौन है? मुशहफ़ी है। कौन है? मुशहफ़ी। अगला सवाल है, मुशहफ़ी की वफ़ात कब हुई? मुशहफ़ी की वफ़ात कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी? तो 1824 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1824। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए अब सवाल नंबर कितना है? 60 है। अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर का दिया मतलब क्या माना जाएगा? अंधेरे घर का दिया तो औलाद से होता है। क्या होता है? अंधेरे घर का दिया कौन है? तो औलाद है। चलिए अब अगला सवाल, दरजेल में मुहम्मिल, मुहम्मिल लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। मुहम्मिल लफ्ज़ की निशानदेही यानी बेमाना लफ्ज़। तो बेमाना लफ्ज़ क्या? काम तो मानादार होगा, काम क्या होगा? मानादार होगा। रोटी भी मानादार, कलम भी मानादार, मगर आपका जो वाम, काम वाम क्या होगा? काम वाम। तो वाम क्या कोई बेमानादार है? ये यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये जवाब ये हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन शेगा है? तो कौन शेगा? तुम सब बोला है तो जमा तो होगा, तो जमा हाजिर। अब जमा कहाँ पे? इसमें तो जमा और है ही नहीं, कहीं इधर है एक जगह, गायब तो नहीं। हाजिर में हो बोला है, प्रेजेंट बोला है, तो क्या हो जाएगा? हाजिर हो जाएगा, इसका जमा हाजिर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, दरजेल में इसे मुकब्बर, इसे मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। क्या होगा? कौन सा होगा बताइए? इसे मुकब्बर क्या हो जाएगा? डिब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यह कपड़ा पुराना है, इस जुमला में पुराना क्या है? तो पुराना क्या है इसमें बताइए? पुराना क्या होगा? पुराना क्या है बताइए? तो क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा, सिफत हो जाएगा पुराना। ये कपड़ा पुराना है तो क्या बता रहा है? विशेषण, विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, खूबी बता रहा है, तो इसका मतलब आपका जो है सिफत हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए विशेषण है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन, खुर्द की जिद क्या? खुर्द का क्या होगा? गुलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि दरजेल में लाहका को तलाश कीजिए। लाहका बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए? लाहका मतलब जो क्या हो जाए? बाद में लग जाए, बाद में लग जाए, बाद में लगेगा किसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है गुसल खाना। गुसल है पहले से, खाना लग गया, गुसल खाना हो गया, तो ये बाद में लगा लाह का। चलिए इसमें क्या था? ला हासिल है, पहले लगा है, ये साबा का हो जाएगा, ये भी साबा का हो जाएगा आपका। जो है पहले पहले जो लगता है वो साबा का होता है, और अन पर है तो पहले लग गया तो अन पर, ये भी क्या हो जाएगा? साबा का हो जाएगा। तो अब ये भी याद रखना है आपको, जो है साबा का लाहा किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो बाद में जो लगेगा तो वो लाहा का, अगर शुरू में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो साबा का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दरजेल में इसम मारफा की निशानदेही कीजिए। इसम मारफा बोलिए, इसम मारफा मतलब क्या है? इसको कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर, प्रॉपर नाउन है ये, प्रॉपर नाउन। बताइए कौन है? यानी मुख्य है। बताइए खास, खास कौन है इसमें से बताइए? फल, फल तो बहुत सारा फल हो सकता है, आम, इमली, ढौआ, बहुत सारा है। नदी, नदी में बहुत सारा नदी हो सकता है, शहर भी बहुत सारा हो सकता है, मगर खास बोला है, खास बोला है तो खास क्या? जैद है, खास। ठीक है, एक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राशिद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी क्या है? तो रोटी क्या है इसमें? इसम माफूल है, इसम माफूल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाहर की जिद क्या है? बाहर का क्या होगा? खिजा होगा। क्या हो जाएगा? खिजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द जेल में इसम तादाद की निशानदेही, तादाद मतलब नंबर बताएगा, तो नंबर कौन बता रहा है? किताब तो नहीं बता रहा है, बाहर नहीं बता रहा है, बहादुर नहीं बता रहा है, मगर 50 ये संख्या बता रहा है, आपका तादाद बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये 50। चलिए, द जेल में साबका की निशानदेही कीजिए। अब फिर आ रहा है, वहाँ तो आपको बता चुका हूँ मैं एक बार। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा? कौन सा होगा? साबका। साबका मतलब आपका जो क्या पहले लग जाए, ईदगाह, बाखबर, दर्शगाह। बताइए कौन सा होगा? कौन सा लग रहा है? गाह, गाह कब्रिस्तान में, ये सब तो क्या लग रहा है आपका जो है बाद में लग रहा है, तो पहले कौन सा लगेगा? पहले कौन सा लगेगा? साबका आपका जो है बाखबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तो ये साबका हो यानी पहले लग रहा है इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन, द जेल में से इसम नकेरा की निशानदेही कीजिए। इसम नकेरा यानी कॉमन नाउन, राशिद, पटना,
गंगा, पहाड़। कॉमन नाउन नहीं, कॉमन नाउन तो नहीं ये, हाँ ठीक है, हाँ कॉमन नाउन बता रहा है, बताइए कॉमन नाउन कौन सा है इसमें से, कॉमन नाउन बताइए। जातिवाचक, पूरा जाति बता रहा है तो पहाड़ होगा। अब कौन सा पहाड़, बहुत सारा पहाड़ हो सकता है कि नहीं, तो इसीलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। पटना तो बता ही दिया, पटना तो आप तो प्रॉपर में चला जाएगा, राशि भी प्रॉपर में जाएगा, गंगा भी क्या हो जाएगा प्रॉपर में जाएगा, पहाड़ कौन सा पहाड़, इसलिए जाति ही बोध करा देता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका जो है पूरी जात बता रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ये हो जाएगा पहाड़ हो जाएगा आपका, यानी ईशम नकेरा हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। मुबारक, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, बताइए कहाँ हुई थी, तो दरभंगा में हुई थी। कहाँ पे, तो दरभंगा में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, बताइए। पहला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इजी क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1938, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था, तो सैयद अताउल हक था। क्या था, सैयद अताउल हक, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है, बताइए क्या है, तो गिरदे आवारगी है। क्या है, गिरदे आवारगी। अगला सवाल है क्योटो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो कब हुआ था बताइए, क्योटो ग्लोबल वार्मिंग कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था, 2007 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला सवाल है कि निजाम शमसी में ज़मीन की क्या हैसियत है, ज़मीन की क्या हैसियत है, ज़मीन को क्या कहा जाएगा, तारा कहा जाएगा, सैयारा, तैयारा कहा जाएगा, जेली सैयारा या सैयारा कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, सैयारा कहा जाएगा, यानी प्लानेट है ज़मीन। ज़मीन क्या है, प्लानेट है, प्लानेट। ज़मीन क्या है, प्लानेट बोल सकते हैं इसको, प्लानेट, प्लानेट है ये, ग्रह है ये, क्या है ज़मीन, ग्रह है, सैयारा है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश, अब्दुल मुगनी की किताब कौन है, अब्दुल मुगनी की किताब कौन सा है बताइए, तो तश्कील जदीद। कौन सा है, तश्कील जदीद। चलिए अब अगला सवाल, सवाल नंबर 80 को देखते हैं। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है बताइए, तो इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होगा, क्या होगा इसका बताइए, तो अब्दुल मुगनी हो जाएगा, अब्दुल मुगनी। अगला सवाल है वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की, तो किसने की थी बताइए, तो उसके बाप की बहन ने, तो क्या हो जाएगा, फूफी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूफी ने की थी उसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन, लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी, लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी, तो 1941 में हुई थी। कब, 1941 में हुई थी। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 83, शहबाज किस अखबार के मुदीर हुए, यानी एडिटर हुए, बताइए कौन सा अखबार के एडिटर थे वो, तो कौन सा था, कौन सा का था, कौन सा का था, तो आपका जो है दारुल सल्तनत, कौन सा का, दारुल सल्तनत का एडिटर था वो, मुदीर था। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिए, शहबाज की वफ़ात कब हुई, तो शहबाज की वफ़ात कब हुई थी, तो 30 नवंबर 1908 में हुई थी, 30 नवंबर 1908। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से निकालते हैं क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो गया है। चलिए अब देखा जाए, मेहदी अफादी के वालिद क्या थे, मेहदी अफादी के वालिद क्या थे, बताइए तो क्या थे, तो कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे, कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। अगला सवाल है कि परवेज़ साहदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, परवेज़ साहदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, बताइए तो कौन सा, हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं। अगला सवाल है मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था, तो क्या था असल नाम उसका, सिद्दीक हुसैन खां। क्या था, सिद्दीक हुसैन खां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब अगला सवाल है बगावली जैनुल मुल्क के सामने अपने आप को किस नाम से पेश करती है, बताइए। ये क्वेश्चन आपका जो है कहाँ से दिया है बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका बताइए, तो इब्न फिरोज कहता था, इब्न फिरोज, क्या नाम था उसका, इब्न फिरोज। चलिए अब अगला सवाल है कि हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था, तो किसका गहरा मुताला किया था, किस शायरी का, क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं बताइए, किस हैसियत से मशहूर हैं, तो गज़ल गो, क्या थे ये, गज़ल गो, क्या थे, तो गज़ल गो, गज़ल गो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, गज़ल गो।
चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। 1939 में हुई थी। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं इसको। तनवीन कहा जाता है इसको। अब बताइए अगला क्वेश्चन है कि दर्जेल मिसरा को मुकम्मिल करें। करिए बताइए क्या होगा इसका। तेरे तेरे होते हुए महफिल में जलाए, क्या है? जलाते हैं चिराग होगा। क्या होगा? जलाते हैं चिराग। क्या हो जाएगा आंसर इसका? जलाते हैं चिराग, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो किस मुल्क से है? पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से है। अब अगला क्वेश्चन है गालिब की पैदाइश कब हुई थी? गालिब की पैदाइश कब हुई थी बताइए। कब हुई थी गालिब की पैदाइश? तो इस क्वेश्चन का आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 1797। अगला क्वेश्चन है नजम बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है बताइए। बताइए कौन है? तो कौन है? निदा फाजली है। कौन है? निदा फाजली। अब अगला सवाल है कि अफसाना अर्जुन का तर्जुमा किसने किया बताइए। किसने किया था? किसने किया था? सफ़ी किदवाई ने किया था। सफ़ी किदवाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तो किसकी तख्लीक है? सीताकांत महापात्रा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन को देखिए आकाश का मुतरादिफ लफ्ज जेल में कौन है बताइए। आकाश, आकाश का कौन सा होगा बताइए। तो आसमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसमान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब और यह लास्ट क्वेश्चन है शायद। द जेल मिसरा को मुकम्मिल करें तो कौन सा हो जाएगा? कलब वजह में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, यही होगा आंसर। तो यहाँ तक आपका जो है यानी 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी साथ में दबा लें ताकि अगर मेरा कोई वीडियो आए तो आपका जो है आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत पता चल जाए और आप जो है उससे फ़ायदा उठा सकें।